नमस्कार दोस्तों। तो आपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक फीड को स्क्रॉल किया होगा और लोगों को अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल, फैंसी कार्स, एग्जॉटिक वेकेशंस को एंजॉय करते देखा होगा। इसे आसान भाषा में फ्लेक्स कल्चर कहा जाता है। एक ऐसी मंच जहां लोग अपनी वेल्थ, सक्सेस और एक परफेक्ट लाइफस्टाइल को दर्शाता है। आपने नोटिस किया होगा आजकल के जनरेशन अल्फा मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर कोई ब्रांड ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उस ब्रांड की चीजें ट्रेंड बन जाती है। जैसे कि आईफोन, आपके पास कैपेबिलिटी हो या ना हो, आपको बस ट्रेंड फॉलो करनी है, वरना आपकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। आजकल की जनरेशन की टेंडेंसी यही है। अगर आपके पास आईफोन ना हो, आप दूसरा फोन यूज करते हो, तो आजकल ऐसे ट्रेंड चला आ रहा है कि ऐसा लगता है कि आप समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। ये ट्रेंड सिर्फ गैजेट्स पर ही नहीं, हर एक चीजों की हो रही है। फैशन से लेकर खाना तक, और गैजेट्स की तो बात ही अलग है। और कंपनियों का मार्केटिंग के लिए मेन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल मैक्सिमम टाइम हम सब की सोशल मीडिया पर ही बीतती है और फ्लेक्स कल्चर को फॉलो करना ही जिंदगी का मेन मकसद बन गया है। लोग कैसे गाड़ी यूज कर रहे हैं, कौन सी फैशन ट्रेंड में है, कौन सी कॉस्मेटिक्स ब्रांड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, गैजेट्स, आलिशान लाइफस्टाइल, ये सब आजकल की ट्रेंड बन गई है। आप ये मत सोचो कि आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल को, अपने गैजेट्स को, अपनी कार्स को दर्शाता है, वो बस ये दिखा रहे हैं कि वो अंदर से क्या है। ये लोग अंदर से इतने खाली होते हैं कि थोड़ा सा बड़ा फील करने के लिए दे नीड सम गैजेट्स। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए कि वो दिखा सके और ये प्रूव कर सके कि उनके पास क्या क्या है, क्योंकि ये लोग अंदर से इतने खोखले होते हैं कि उनको कुछ चाहिए होता है दिखाने के लिए। देखो मैं भी कुछ हूँ, ये प्रूव करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बस उन्हें अटेंशन चाहिए होता है और रेस्पेक्ट चाहिए होता है। और साइकोलॉजी ये कहता है कि कोई अगर खुद की रेस्पेक्ट नहीं करता है तो वो दूसरों से रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं, और इसके लिए उसको शो ऑफ का सहारा लेना पड़ता है। एक्चुअली फ्लेक्स कल्चर मतलब अपनी वेल्थ और सक्सेस का दिखावा या शो ऑफ करना। आप अपने द्वारा किए गए किसी काम या अपनी किसी चीज पर बहुत प्राउड फील करना या खुशी जताना, चाहे वो ऑथेंटिक हो या ना हो। आजकल सोशल मीडिया पर बस कुछ लाइक्स और कमेंट्स के लिए लोग अपना कल्चर भूल रहे हैं, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं, और एक डिप्रेस्ड जनरेशन उभर के सामने आ रही है। अगर किसी को अपनी लाइफ का सेटिस्फेक्शन या मीनिंग किसी गैजेट से मिलता है, या कोई ऐसी चीज जो पैसों से खरीदा जा सके उससे मिलता है, तो मार्केटिंग की पूरी दुनिया है और वो उनको कुछ नया बेचती ही रहेगी। और उनको कॉन्स्टेंटली अपने ईगो को फीड कराने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कुछ नया चाहिए ही चाहिए। चाहे वो अफोर्ड ना भी कर पाए तब भी उन्हें वो चाहिए होता है। इस शो ऑफ का ट्रेंड ऐसे चला है कि इंसान को अंदर से खोखला बना रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आपकी लाइफ को डिप्रेस्ड और टॉक्सिक बना रही है। ये एप्स आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है। सिर्फ यही एप्स ही नहीं, सोशल मीडिया आज फोन से निकलकर हमारे साथ माइंड गेम खेल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया यूज नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो भी इस तरह की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आप देख रहे हो। लेकिन बात ये है कि लोग ये सोचते हैं 15 मिनट की वीडियो देखने से बेहतर है 15 मिनट में 15 रील देख ले, क्योंकि 1 मिनट में हम अपने मनचाहा लाइफ को देख सकते हैं और खुश हो जाते हैं। तो हम क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, ऑथेंटिसिटी पर नहीं, दिखावे को अपना रहे हैं। ट्रेडिशनली हमारी सोच यही रही है कि हम खुद से एक्सप्लोर करें, लोगों से मिले, नई जगह ट्रैवल करें, नई हॉबीज सीखे, नई नॉलेज गेन करें। लेकिन कुछ भी नया एक्सप्लोर करने में पेशेंस चाहिए होता है और टाइम भी लगता है। जो ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड्स आपके फोन से आपको मिलता है वो बहुत आसान है। इसीलिए सोशल मीडिया का ये एडिक्शन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक है। जनरेशन अल्फा सोशल मीडिया को अपनी लाइफ मान चुकी है। इन दिनों सेफोरा किड्स नाम का खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है, जिनमें 8 से 10 साल की बच्चियां मेकअप लगा रही है और ट्यूटोरियल भी दिखा रही है। और अजीब बात तो ये है कि इनमें पेरेंट्स भी शामिल है। पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के वीडियो से। सेफोरा एक ग्लोबल ब्यूटी चेन है जो सारे मेकअप और स्किन केयर ब्रांड्स बेचता है।
टीनेजर्स और यंगस्टर्स खूबसूरत दिखना चाहते हैं और इसके लिए खर्चा करने को भी तैयार है। इसीलिए ये ब्रांड दुनिया भर में पॉपुलर है। लेकिन इस साल की शुरुआत से ही कुछ नया देखने को मिला। 10 से 12 साल के बच्चे सेफोरा के स्टोर से सामान खरीदकर रील्स बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि इन्फ्लुएंसर्स जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो अब उनके पास भी है। रेटिनॉल, हाइलोरोनिक एसिड, AHA, विटामिन C, BHA, इन सारे चीजों का यूज इन्हें समझे बिना, डॉक्टर से पूछे बिना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि एक ही इंसान पर हर प्रोडक्ट्स कैसे इतने अच्छे से काम कर लेता है? इन्फ्लुएंसर्स जब अपने रील्स में ऐसे प्रोडक्ट यूज करके दिखाते हैं तो उनके स्किन कितनी ग्लोइंग और फ्रेश लगने लगती है और हम बिना सोचे उस प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं क्योंकि हमें सुंदर होना है और कोरियन ग्लस स्किन पाना है। अब समझ पा रहे हो, जनरेशन के नीड के अकॉर्डिंग मार्केटिंग हो रही है। सोशल मीडिया ने बच्चों को ऐसा इन्फ्लुएंस किया है कि 10 साल के बच्चे भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं और इसे उनकी स्किन जल रही है, स्किन पूरी तरह से खराब हो रही है। लोगों में सुंदर और यंग होने का ट्रेंड ऐसा चला है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यंगस्टर्स इन एंटी एजिंग के जाल में फंस चुका है। इसीलिए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और पैकेजिंग भी उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही की जा रही है। मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, जितनी जल्दी हो सके अपनी टारगेट ऑडियंस को पकड़ लो। और सिर्फ कॉस्मेटिक्स में ही नहीं, ड्रेस, फिगर, हेयर, सारी चीजों पर ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हो रही है। जाहिर सी बात है कि डिमांड है तभी सप्लाई हो रही है और इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ पर। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी कहती है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आधा कर दिया जाए तो बॉडी इमेज से जुड़ी इनसिक्योरिटीज भी काफी हद तक कम हो जाती है। 17 से 25 साल के यंगस्टर्स पर की गई स्टडी से पाया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने पर उनमें अपनी बॉडी और लुक्स को लेकर एक पॉजिटिव चेंज आया है। दोस्तों, सोशल मीडिया हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारा डिस्ट्रैक्टेड माइंड, क्योंकि हम अपने फोन में सारे काम करने की कोशिश करते हैं, खाना ऑर्डर से लेकर कॉर्पोरेट मीटिंग्स तक। तो हर एक एप्स की नोटिफिकेशन आती है और हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में अगर सारी चीजें अवेलेबल हो तो काम को स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को आप अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप फिजूल कामों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते रहोगे तो इम्पोर्टेंट काम करना आपको याद ही नहीं रहेगा। फोन यूज करने के बाद एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस होना बहुत जरूरी है। किसी को देखकर जेलस फील करना या उदास होना या नेगेटिव होना, इन सब चीज से दूरी बनाकर रखना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर फोन यूज करने के बाद आपको नेगेटिविटी फील हो तो आपको उन चीजों को देखना ही नहीं चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। दरअसल बात ये है कि इन क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स के पीछे एक भयावह वास्तविकता है। फ्लेक्स कल्चर हर एक इंडिविजुअल्स पर वेल्थ और सक्सेस की इमेज प्रेजेंट करने का बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है, चाहे वो ऑथेंटिक हो या ना हो। एक दूसरे से आगे निकलने की या कांस्टेंट नीड डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सीरियस मेंटल हेल्थ चैलेंज को जन्म देती है, क्योंकि लोग अपने जीवन के बारे में इनसफिशिएंट और इनसिक्योर फील करते हैं और हम ये मानते हैं कि लेटेस्ट और लग्जूरियस लाइफ की जरूरत है। इस कल्चर के चलते हम अपने बेसिक नीड्स को भूल रहे हैं। शो अप के चक्कर में हम अपने आप को भूल रहे हैं। हमारी सोचने की कैपेबिलिटी कम हो रही है। जिंदगी 1 मिनट की नहीं है जो हम 1 मिनट के रील्स में देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। मुझे लगता है कि हम फ्लेक्स कल्चर के विकास में एक इम्पोर्टेंट मोमेंट पर पहुंच गए हैं, जहां लोग इन क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स की वैलिडिटी पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। वे कुछ मोर रियल, मोर ऑथेंटिक और मोर मीनिंगफुल चीजों का चाह रखने लगी है और ये समाज के लिए अच्छी बात है। तो फ्लेक्स कल्चर एक कम्प्लेक्स आइडिया है जिसने हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये हमारे लिए सोचने का अपॉर्चुनिटी भी है कि समाज में हमारी महत्व क्या है और हम खुद को ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो फ्लेक्स कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में आपका ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।